नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल जुटिया सयाज। गाइस, आज हम करते हैं आप लोगों के लिए एक अनदर मैरिज प्रेडिक्शन। तो आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, तो आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत सिंपल है। आज आप लोगों को अपने नेम के इनिशियल से रीडिंग देखनी है। ए से एम फर्स्ट पाइल, एन से जेड सेकेंड पाइल। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोबाइल नंबर 1 जिन्होंने ए से एम के बीच में चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको नंबर स्क्रीन में दिख रही है, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग, सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप नहीं, आपको कुछ भी रीडिंग्स लेनी है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो पहला कार्ड हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके फ्यूचर स्पाउस की जोडिएक्स हो सकते हैं। ये पर्सन के बारे में जितनी एनर्जी अभी फील हो रही है, ये पर्सन बहुत फोकस्ड पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा इनके अंदर काम करने के लिए। इनके अंदर मतलब एक ऐसे इंसान ना जो मल्टीटास्किंग, ठीक है, ये इनको आप कभी भी कोई भी काम दे दो, दैट पर्सन विल बी रेडी। ये पर्सन हमेशा रेडी रहेंगे वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे पर्सन नहीं है कि मतलब ठीक है चलो, मतलब चीज़ों को नहीं टालते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक्शन लेने वाले पर्सन है। ठीक है, आप भले ही इनसे जो भी उम्मीद लगाओ, ये वो उम्मीदों को पूरा करने वाले पर्सन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि ये पर्सन थोड़ा कम बोले, ये पर्सन इतना मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे थोड़ी बहुत ऐसी लग रही है जैसे कि ये हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो। वो भी एक हो सकती है कि इंट्रोवर्ट टाइप है, आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, या कोई एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो डेफिनेटली होने वाली है इस रीडिंग में, जो कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये पर्सन ऐसे भी हो सकता है जो आपसे थोड़ा डिस्टेंस में भी रहे। ठीक है, सेम सिटी माइट भी ना हो, कोई अलग सिटी हो सकता है। कंट्री की वाइब्स मुझे इतनी नहीं आ रही है, मतलब ज़्यादातर सिटीज़ की ही वाइब्स आ रही है। तो एक वो चीज़ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन की जो एनर्जी आ रही है, एक डाउन टू अर्थ मुझे पर्सन दिख रहा है। सी द एम्प्रेस भी आ गया साथ में। यस, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उन्हीं के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। एम्प्रेस आया है, एंड अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, सिर्फ आपको एनर्जी को पिक करनी है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन मुझे दिख रहा है, यस, डाउन टू अर्थ पर्सन दिख रहे हैं। एक ऐसे पर्सन है जो ऑफकोर्स चैरिटी लवर भी होंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये पर्सन इन लोगों को कुछ ना कुछ दान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, राइट। एंड ये आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि ये पर्सन एक हेल्पिंग हैंड हो गया। ठीक है, हर किसी के लिए ये हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, एंड साथ में एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पे। तो देखिए, ये पर्सन एक एम्प्रेस की तरह इनको दिखाया गया है, राइट। तो ये पर्सन, इनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, तो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, वो बहुत बड़े लेवल पे होंगी। ठीक है, हर चीज़ में मतलब इनका एक केयर अफेक्शन आपको दिखेगा, वो झलकेगा। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, उनके तरह से एक नर्चरिंग एनर्जी। आप छोटी से छोटी हेल्प ही आप क्यों ना मांगो, ये पर्सन आपके लिए करेंगे। आपके लिए क्या है, ये हर किसी के लिए करते हैं, मतलब ये ऐसे डाउन टू अर्थ पर्सन है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है जो कि मुझे कार्मिक वाइब्स दे रही है। हो सकता है कि इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी रहा होगा, जो इस लाइफ टाइम में उनका कंप्लीट होगा, इस लाइफ टाइम में वो क्लियर करेंगे। ठीक है, इसलिए वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगे, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ठीक है, सो एक जैसे कि एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की होगी। वो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, एंड वो एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। अभी वो भले ही कैरियर वाइज में मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा रिच अबंडेंट है, हो सकते हैं फॉर श्योर। अगर मैं हीलिंग फील्ड में कहूँ कि ये बहुत अच्छे हीलर है, तो यस, वो भी यहाँ पे होता है। तो हर वो चीज़ के लिए पर्सन कंप्लीटनेस में आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल वे में कहूँ तो यस, ये कोई अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, HR, CEO, मैनेजर, वैसे पोस्ट में ये पर्सन दिखेंगे आपको। मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, नहीं भी है तो भी ये डिजर्विंग पर्सन है। ठीक है, आने वाले टाइम तक जैसे कि वो वैसे पोजीशंस में पहुंच जाएंगे। अगर वो जॉब में इंटरेस्टेड है, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली बिजनेस में भी आगे इनका ग्रोथ है, इनका नाम होगा, इनका एक ऐसी एनर्जी होगी
जहाँ पे लोग इनको पहचानेंगे, मतलब दैट पर्सन विल रूल, ये पर्सन रूल करने के लिए यहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, ठीक है। इस पर्सन का ऐसा भी होगा कि इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, इनके जो पूर्वज रहे होंगे, वो भी काफ़ी रिच, काफ़ी अबंडेंट रहे होंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास रहेंगी, ठीक है। अभी भले ही वो ज्वेलरी हो, भले ही वो प्रॉपर्टी हो, इनको कुछ ना कुछ खानदानी चीज़ें इनको मिलेंगी, ठीक है। या तो इनके खानदान बहुत रिच खानदान में से होंगे, जैसे कि जो पहले से ही सब लोग इनको जानते होंगे, मतलब कुछ इस तरीके की वाइब्स मुझे आ रही है, जो बहुत प्योर वाइब्स आ रही है, ठीक है। थ्री मूलांक उनके हो सकते हैं, 6 मूलांक हो सकते हैं। अगर 6 है तो ऑफकोर्स वीनस का नंबर है, तो ऑफकोर्स आपके लक, आपके कैरियर, आपकी चीज़ों के लिए बेस्ट होंगे, आपकी ग्रोथ के ये कारण बनेंगे, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, कि आपकी शादी किससे हो रही है, वो पर्सन का इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम गोज इन दिस सिचुएशनशिप। तो ये आप लोगों के सिचुएशनशिप में होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी शौकीन होंगे, इनके ड्रेस काफ़ी चूजी होंगे, ये कुछ भी नहीं पहनने वाले, इनका कुछ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइक ड्रेसिंग होगा, या कुछ पर्टिकुलर इनके कलर्स हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ इनका पर्टिकुलर होगा। या तो ये, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है इनको इंडियन वेयर ज़्यादा पसंद हो, ये वेस्टर्न वेयर ना यूज़ करें, और अगर ये वेस्टर्न वेयर यूज़ करते हैं तो ये वही यूज़ करेंगे, उनको वही पसंद होगा। मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक तो मुझे दिख रहा है इनका, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे इंडियन वेयर की वाइब्स आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये देखेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मुझे कल्चर, कम्युनिटी का भी डिफरेंसेस दिख रही है, एनर्जी आ रही है उस तरीके की। तो आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ये चीज़ों का डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का, जैसे कि टियारा लगा हुआ है, यहाँ पे ज्वेलरी, गले में भी ज्वेलरी है, तो यस ज्वेलरी के काफ़ी शौकीन होंगे, या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा ज्वेलरी के रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने कहा है ना, यहाँ पे इनको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसा मिल सकता है, या खुद ये हो सकता है कि ये कोई एंसेस्टर्स के कर्स, आई मीन सॉरी, कर्स को ब्रेक करे। कर्स कैसा, जैसे कि हो सकता है कि पहले इनके एंसेस्टर्स कुछ चीज़ें नहीं कर पाए जो ये करेंगे, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो ऑफकोर्स ऐसे नहीं बताया जा सकता, ये जनरल रीडिंग है, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने वो बताया। सीकिंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, इससे भी मुझे वही वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन हर किसी के साथ इक्वल बिहेव करें, तो इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा इनका बिलीव होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को बिलीव करेंगे, ये ना ऐसे बिहेव करेंगे कि कोई रिच है तो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर लिया, कोई पोर इंसान इनके सामने है तो उनके साथ कुछ भी बदतमीजी कर दी, कुछ भी कर दी, नो, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सबके साथ ये इक्वली बिहेव करने वाले पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो मुझे कुछ हद तक ऐसी एनर्जी आ भी रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है इनको एक टाइम ऐसा मिला होगा इनके लाइफ टाइम में जहाँ पे मनी को लेके इनको थोड़ा, मतलब एक बहुत कंजर्वेटिव, बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी हो सकती है कि इनको हो सकता है पहले मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ा हो, या उनको मनी ग्रोथ इनका पहले नहीं था जो अब आगे आने वाले टाइम में इनको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को बहुत लेट एज में जाके मनी का सुख मिलेगा, मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी हमें मनी ही दिखा रहे थे। तो हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो जिनके लिए इनको मनी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा हो, या सेम गोज टू यू, या आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मनी का बहुत स्पेसिफिक कुछ पास्ट लाइफ से आ रहा है। अगर आपका नहीं है तो ये आपके स्पाउस का होगा, तो ये पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ मनी के रिगार्डिंग कुछ होंगे, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि पहली दफ़ा अगर आप मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो इतनी कंजूस है, ये खर्च करने से पहले इतना क्यों सोचते हैं। ये उनका कुछ एंसेस्टर्स ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ से ये हमारे डीएनए में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं, ठीक है, जिसको हमें टाइम टू टाइम हील करनी होती है। अगर ऐसा कुछ तरीका आप लोग अगर कुछ फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग जब अपनी पर्सनल चीज़ें करोगे तो आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप उस चीज़ को, आप उस फियर को रिलीज करो। दिस इज़ ए फियर, मनी रिगार्डिंग फियर, ठीक है। ये किसी का तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए आगे और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, द एम्परर आए, ओ माय गॉड, सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आगे देखो। तो ये जो आप लोगों का कनेक्शन होगा, एक तो ये सॉलिड कनेक्शन होगा, कोई स्पिरिचुअल हायर लेवल कनेक्शन होगा, ठीक है।
माइट बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके लिए मैं पास्ट लाइफ फीलिंग की बात कह रही थी, बिकॉज अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो तो पास्ट लाइफ से बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको हील करना होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको हील करनी होगी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है, ठीक है। एंड एम्परर की एनर्जी आई है, तो इनके नेचर में आपको ये थोड़े स्टबर्न दिख सकते हैं, थोड़े कम बोलने वाले दिख सकते हैं। वो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ना, कुछ तो इंट्रोवर्ट एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही है जैसे कि ये इनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अभी फिलहाल प्रेजेंट है उनके लाइफ में, उनके फादर फिगर के जैसे मुझे कुछ दिख रहा है। दादाजी, फादर फिगर कोई है, अगर उनके फादर है तो यस डेफिनेटली उनके फादर की एनर्जी होगी जो थोड़ी बहुत मतलब एक डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है आपके रिश्ते में, ठीक है। तो हो सकता है मैरिज से पहले थोड़े बहुत आपको वेट करना पड़े, या मैरिज से पहले कुछ तुरंत हामी ना मिले इस कनेक्शन में। कुछ कुछ मतलब मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, भी वो एंसेस्ट्रल चीज़ें भी हो सकती है कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो आप लोगों को कनेक्शन या शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक कुछ फादर फिगर, कुछ एंसेस्टर्स के साइड से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है जो हील करनी होगी। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स के अगर कुछ कर्मा है तो उसको हील करो, बिकॉज वही आपके शादी में एक रुकावट क्रिएट कर रहा है। सी 7 ऑफ कप्स आया है, यस। तो आपकी जो ये मैरिज होगी, सी 7 ऑफ कप्स ने हमें क्लैरिफाई कर ही दिया है, लेकिन फिर भी आपकी ये जो शादी होगी, ये शादी करने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आने वाले हो, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको एक एक करके हील करनी होगी, यानी एक एक करके डिवाइन आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड आया है एंड 7 पोर्टल भी है आज। तो आज के दिन भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आए, कुछ खुलासे आपके सामने आए जिसके बारे में आपको काम करनी है, ठीक है। अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ऑलरेडी हो तो प्लीज़ अपने कनेक्शन पे ध्यान दीजिए, अपना इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, इन सब ब्लॉकेजेस में आप लोग हो, ठीक है। तो जिनके ये ब्लॉकेजेस है आपको उसको हील करना है, बिकॉज ये कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, ये बस आपके मन का फियर है। एंड अभी से ज़्यादा बेस्ट टाइम आपके लिए नहीं हो सकता है। एक तो पोर्टल का समय है, दूसरा अभी रूट चक्रा क्लियरिंग हो रही है। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए। सरफेस में आ रहा है तो उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, जैसे भी हो आप उस थॉट को ही रिलीज कीजिए अपने दिमाग से, तभी सबकॉन्शियसली आप हील हो पाओगे। हमारे जो डर होते हैं, जो इनसिक्योरिटीज होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो हमारे रूट चक्रा में ही स्टक रहते हैं। जब आपकी रूट चक्रा क्लियर होती है, ठीक है, आप लोग रूट चक्रा का बीज मंत्र लम उसको आप चैंट किया करो रेगुलरली। आप मेडिटेशन में बैठा करो, थोड़ा रूट चक्रा पे फोकस किया करो, ठीक है। ग्राउंडिंग किया करो। जितना आप ग्राउंडिंग करोगे, जितना आप मदर अर्थ में चीज़ों को रिलीज करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आप लोगों के मैरिज के लिए, ठीक है। एंड अभी आप लोगों का जो डर है वो सरफेस में वैसे भी आ रहे हैं। इससे देखते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे डिवाइन। लुक्स वाइज में कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि एज से कुछ ज़्यादा ही मेच्योर्ड ये दिखे, ठीक है, या इनके बोल चाल वैसे हो सकते हैं कि एज से ज़्यादा ही मेच्योर्ड बातें ये करते होंगे, बिकॉज ये ओल्ड सोल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्थ इन्होंने लिया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। कितने लाइफ टाइम्स इनके रहे हैं नहीं पता, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है ये एनर्जी। दूसरा, लुक्स वाइज में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए यस टॉल हो सकते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा खासा बॉडी हो सकता है। कोई मुझे रेसलिंग में दिख रहा है, मुझे नहीं पता, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मतलब जुडिशियरी फील्ड से कोई हो सकते हैं, जज, एडवोकेट, ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं। बिजनेस में मुझे दिख रहा है, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं कुछ लोग, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोग, इंस्पेक्टर की वाइब्स मुझे आ रही है, पता नहीं किसी के लिए हो सकते हैं।
नेवी, पुलिस, ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं। हम्म। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके सपने बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मतलब अपने लाइफ को ही पूरा बिता देंगे, एक वैसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब मैं इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे शादी नहीं करें, मैं ये बोल रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी इसलिए इतनी लेट एज तक जा रही है कि ये पर्सन कैरियर में ही बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, बिकॉज एक तो उनके ब्लॉकेजेस है पास्ट लाइफ से जो आई थिंक उनको पता नहीं होगा, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे कि मेरे क्यों ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, मुझे ये चीज़ पानी है, वो चीज़ पानी है। तो वो चीज़ पाने में वो काफ़ी ज़्यादा समय लगा देंगे, ठीक है। अभी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों को पता है कि वो चीज़ें आपको हील करने से वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनको तो नहीं पता कि वो प्रॉब्लम हील करना है, तो इसके लिए भी उनको थोड़ा समय लगेगा। ये एक चीज़ बन सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। दूसरा जो कार्ड हमें पहले आया वो है हीलर ऑफ द एजेस। मैंने कहा है ना, ये पर्सन कोई हीलर की एनर्जी डेफिनेटली रखेंगे एंड इस पर्सन की हीलिंग भी होगी डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन इनको हील भी करेंगे, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनको पता है कि आप जब तक अपनी ऊपर काम नहीं करोगे, जब आपके फियर, आपके मैस्कुलिन फेमिनाइन पार्ट को आप बैलेंस नहीं करोगे, तब तक ये पर्सन स्टक ही ओह माय गॉड, सी इन एंड यांग। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत लोगों के लिए यस, आपका बैलेंस ही यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके जीवन में लाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज़ों में अभी बैलेंस नहीं है। आपको डिवाइन अगर अभी तक सिंगल रख रहे हैं, कोई पर्सन आपके जीवन में नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप पहले बैलेंस हो जाओ, आप पहले इतना मजबूत हो जाओ कि आप दूसरों को संभाल पाओ। बिकॉज रिश्ता, मैरिज, ये इतना ईजी चीज़ नहीं होती है कि आप किसी के साथ भी आप शादी कर लो, जो हो रहा है हो, मेरा एज जा रहा है, भले ही किसी के साथ भी हो मेरी शादी हो जाए, नो। अगर आपको मैरिज को परफेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको पहले खुद को हर उस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करनी होगी, हर उस थॉट प्रोसेस से मुक्त करनी होगी। जब आप फ्री हो जाओगे तो आप बिल्कुल वैसे पर्सन को ही अट्रैक्ट करोगे जो आपके फ्री विल के साथ मैच हो। वरना तो आप किसी के साथ भी शादी कर लोगे, फिर जाके क्या प्रॉब्लम आएगी, डिवोर्स का सीन आएगा, ये होगा वो होगा प्रॉब्लम। तो क्यों इन सब में पड़ना, भले लेट हो रही है। जिनकी शादी यहाँ पे लेट हो रही है मैं उनको वही बोलूँगी, यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड पीपल। आप लोग सच में ब्लेस्ड हो, बिकॉज बहुत सारे लोग यंग एज में भी शादी करके आप लोगों ने देखा है कितनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, बिकॉज उनको पता नहीं था कि किस तरीके से अपने ऊपर काम करना है, क्या चीज़ हील करनी है। प्यार में पड़ गया, शादी कर लिया, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्यों इतना रिस्क लेना। डिवाइन आपको डायरेक्टली यही कह रहे कि अपने ऊपर पहले काम करो, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं बोलूँगी अभी तो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट भी होगी, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ तो यस, एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं वही यहाँ पे कहूँगी। बिकॉज आप सिर्फ एज पे फोकस करके शादी करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपकी ही प्रॉब्लम होगी, दूसरी किसी की नहीं होगी। अरे मेरी एज हो रही है, शादी होनी चाहिए, परफेक्ट एज में चीज़ें होनी चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी, फैमिली होने में प्रॉब्लम होगी। ये सब मतलब मैं क्या बोलूँ, सोसाइटी के ये रूल्स है, ये धब्बा है जो लगा के दिया है। एंड इसके लिए सब लोग प्रेशराइज रहते हैं, अरे भाई शादी करनी है, शादी करनी है। वाई टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। जब तक आप खुद ही रेडी नहीं हो शादी के लिए, देन आपको कोई फोर्स करेगा तो आप क्यों शादी करोगे, राइट। तो अगर आप खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते हो तो कैसे होगा। तो इसके लिए ही आपको अपने पावर्स को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, फिर आप खुद देखिए कि आपके जीवन में चीज़ें होती कैसे है। वो चीज़ें घटित होनी ही बंद हो जाएगी जो आपको परेशान करते हैं, मैं बोल रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस से कनेक्टेड हो, अगर आप मेरे वीडियोस रोज देख रहे हो, तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ आज। जिस चीज़ पे आप एनर्जी देना बंद करोगे वो चीज़ आपके जीवन में, वैसे भी वो चीज़ आपके जीवन से डिवाइन दूर कर देते हैं, लेकिन जिसमें आप ज़्यादा एनर्जी देते रहते हो तभी प्रॉब्लम्स होते हैं। केयरिंग कनेक्शन, सी आप ये डिजर्व करते हो, आप केयरिंग कनेक्शन डिजर्व कर रहे हो, तो आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत लविंग केयरिंग होंगे, जैसे कि रोमांटिक वे में आप चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। भले ही वो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यस दिस पर्सन विल रियली बी ए सोलमेट ट्विन फ्लेम फॉर यू, ठीक है। तो सी द थिंकिंग मैन, यस मैंने कहा है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी होंगे, ठीक है। तो इनके साथ रिलेशनशिप में रहने से आपको वो चीज़ पता तो लग ही जाएगा कि ये पर्सन इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेती है, ये पर्सन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं आपका, ठीक है। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। तो चलिए अभी हम लव ऑरिकल से लेते हैं कि क्या है आपके स्पाउस के।
लिम्यूनोसिटी, सी इनका जो शाइन है, इनका जो लाइट है, इनका जो ऑरा है वो इतना मैग्नेटिक होगा। सी 21 एज में कोई मिल सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस से, या कुछ लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकता है 21, 12 भी हो सकता है, 14 भी किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 3 अगेन मुझे 3 मूलांक यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, ये कोई हीलर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। या तो आप लोग हो, अगर आप लोग हीलर हो तो आपके पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे जो मैंने बोला है यहाँ पे, एंड अगर आप लोग नहीं हो तो आपके पर्सन कोई हीलर हो सकता है, ठीक है, जो ऑफकोर्स आपको हील करने के लिए ही आएंगे। कमिटमेंट, सी ये एक कमिटेड पर्सन है। तो जो भी आपके लिए रिश्ते आएंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो एक कमिटेड पर्सन होंगे। वो ऐसे वैसे पर्सन नहीं होंगे, कोई अरे गरे नहीं होंगे जो आएंगे बस आपका इस्तेमाल करेंगे चले जाएंगे, आपके बारे में कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई आपके बारे में कोई चिंता नहीं होगी, ऐसी पर्सन है ही नहीं। इसी कमिटमेंट आया है, केयरिंग कनेक्शन आया, तो मैं क्या आपको और एक्सप्लेन करूँ आपके स्पाउस के बारे में। मुझे यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए मिल भी नहीं रही है। मैं बस आपको यही कहूँगी कि यस, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, ये यस, किसी के लिए कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है, ठीक है। 26 किसी का बर्थडे हो सकता है, तो यस, समवन इज कमिंग, समवन इज रिटर्निंग, बिकॉज ये मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन एज वेल एज योर पास्ट कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। आपकी कोई एक्स पार्टनर रिटर्न आ रहा है, तो कुछ ऐसा कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रही है। एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, यू ऑलरेडी नो योर पार्टनर, ओके, आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, दोज हु आर हियर। सो ये बस एक कंफर्मेशन वीडियो थी आप लोगों के लिए, बिकॉज और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है भी नहीं। जो मुझे डिवाइन बता रहे हैं मैं आप लोगों को वही बताती जा रही हूँ। तो कब तक आप मिलोगे इनसे? सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सी हैंगमैन आ गया, हाँ मैं क्या बोलूँ, क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड द फूल आया है। तो मेजर अरकाना दो दो है। न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स वो हील होके आ रहे हैं डेफिनेटली, एंड कुछ लोगों के लिए यस, आप वो जो इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते थे वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस देने वाला है। 6 ऑफ कप्स आया है। तो ये जो जून का मंथ गया है, अभी आप लोगों का एक टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया है फॉर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी जून में किसी का रिकन्सिलिएशन हो गया है, कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपको 11 या 111 बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब वो एनर्जी एकदम आपके आसपास होगी, जब एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी होगी, बिकॉज वो मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड दोज हु आर सिंगल, उनके लिए अभी समय आ रहा है, दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग कि आप कभी भी मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। बस ऐसी एनर्जी है कि आपको मतलब इम्पेशेंट होके हर किसी को सिर्फ एक शक की निगाहों से आपको नहीं देखना है, ठीक है। पहले तो अपने आप को बैलेंस करो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फैमिली के थ्रू ही मिलवाया जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अरेंज मैरिज। कुछ लोगों के लिए यस, लव मैरिज हो सकती है आपकी। ये 6 ऑफ कप्स आया है, तो रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक नवंबर मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जनवरी मंथ दिख रहा है आने वाले साल का, एंड जून के मंथ के बाद की तो मैंने अभी बात ही की है। तो यस, आप मिलोगे, ठीक है। चलिए अभी हम इनिशियल्स भी लेते हैं। आज मैं इतनी मतलब उस तरीके की रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी, जाके मतलब 20-25 मिनट का तो हो ही जाता है वीडियो। चलिए अभी हम इनिशियल्स लेते हैं। क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स? मैं भी क्या उल्टा पकड़ रही हूँ। एन हो सकते हैं, ओके, मैं आप लोग को पास से दिखाती हूँ इनिशियल्स। एन हो सकते हैं, मैं सारे इनिशियल्स आज उल्टा क्यों ले रही हूँ। एफ हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, एस 2 बार आया है, उनके नाम में कुछ हो सकते हैं, अक्सर बीच के अक्षर हो सकते हैं। ओ आया है, डब्ल्यू आया है, एन आया है अगेन, पी आया है, ओ आया है, सी आया है, ई आया है, जी आया है। सी सीईओ भी यहाँ पे बन रहा है, तो किसी के लिए ये पोस्ट भी हो सकता है जो मैंने कहा भी था आप लोगों के लिए। पी से मुझे पंजाब फील हो रही है, आई डोंट नो, हो सकता है आप लोग वीडियोस देख रहे हो या आपके फ्यूचर स्पाउस हो, ठीक है। साक्षी किसी का नाम हो सकता है आपका या आपके स्पाउस का।
वेस्ट बंगाल की मुझे वाइब्स आ रही है। गुजरात के हो सकते हैं वो, अभी मुझे जगहों के नाम आने लगे। फरीदाबाद नाम सुनाई दे रही है, अभी जगहों के नाम आने लगे, तो हो सकता है इन सब जगहों से हो सकते हैं वो। ठीक है, ओके। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर 2, तो जिनके भी नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, तो चलिए हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, क्या है उनके नेचर ट्रेट्स, जो भी उनके बारे में पता लगती है। लास्ट में मैं इनिशियल्स भी ले रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको नंबर दिख रही है स्क्रीन में, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, या आपके जो क्वेश्चंस है वो आप लिख के भेजिए। लेकिन आपको कॉल्स नहीं करना है, ना कि ऑडियो कॉल, ना कि पर्सनल कॉल। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है। आप कॉल्स पे आप रीडिंग ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कॉल मत कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने मैं नहीं ले रही हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। स्टार, वाओ, पहला कार्ड ही देखिए, स्टार का कार्ड आया है। जेमिनाई उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन कोई आम पर्सन तो वैसे भी नहीं दिख रहे विद द स्टार। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, भले ही आप उनको सेलिब्रिटी कह लो, आप उनको कोई ऐसे पर्सन कह लो जो कि एक स्टार की पर्सनालिटी रखेंगे। ये कोई आम इंसान भी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेलिब्रिटी हो। मैं बस एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ये कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, ये पर्सन की वाइब्स बहुत अलग होगी। ठीक है, इनका ऑरा काफ़ी मैग्नेटिक होगा। या तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे जो स्पिरिचुअली हीलिंग्स वगैरह करके अपने आप को बैलेंस करे होंगे, या तो कोई ऐसे पर्सन जिनका ऑरा ही उतना मैग्नेटिक है। वो वहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं, वहाँ पे उनके काम तो बनेंगे ही, साथ में उनकी जो वाइब्रेशंस है उससे कहीं ना कहीं एनर्जी मदर अर्थ को जैसे कि हीलिंग मिलेगी। तो हो सकता है ये कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल, कोई ट्विन फ्लेम्स, या कोई ऐसे आप लोगों का कनेक्शन होगा, या कोई ऐसे पर्सन ये होंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मैजिकल एनर्जीज। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने आप के साथ दूसरों को भी हील करेंगे। ठीक है, अपने आप ये जो भी परिस्थिति ये फेस क्यों ना करे। ये सी यहाँ पे क्या आया है, 4 ऑफ वॉन्स भी, सॉरी 4, मैंने वॉन्स क्यों बोला, ओके 4 ऑफ सोर्ड्स भी आए हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्स तो ऑफकोर्स मैरिज का कार्ड होता है, वही मेरे मुंह से निकला है, तो ऑफकोर्स यूनिवर्स कुछ तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, तो ये आप लोगों के लिए एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बन रही है कि ये पर्सन एक बहुत बुरे फेज से ये पर्सन रिकवर किए हैं। ठीक है, या तो ऐसी चीज़ हो सकती है कि इनको कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे पास से जो इनका हील हुआ है, या दूसरा ये चीज़ हो सकती है कि इनकी सोल की अवेकनिंग हुई है जो हमें दिख रही है, राइट। तो इसके लिए ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके बहुत कम दोस्त हो सकते हैं, कम लोग हो सकते हैं जिनके साथ इनका कनेक्शन रहेगा। इनका कनेक्शन मुझे साक्षात सिर्फ डिवाइन के साथ दिख रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन ऑफकोर्स, एंड ऐसे पर्सन जो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करते नहीं थकते। एक ऐसे पर्सन जो ऑफकोर्स ग्रेटिट्यूड भी शो करेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए इस पर्सन का हाथ जैसे कि एक नमस्ते के पोज में है। ठीक है, तो इससे मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करने वाले होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो अपने बुरे वक्त में भी डिवाइन का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा, बिकॉज ऊपर में देखिए 3 सोर्स लटके हुए हैं। तो ऑफकोर्स इनके जीवन में प्रॉब्लम्स तो है, इनके जीवन में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनको मुसीबत में डालते हैं। ये इनके अपने हो सकते हैं, कोई पराये हो सकते हैं जो हमेशा इनको बैक स्टेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भरोसा सिर्फ डिवाइन पे होगा। भले ही हद से बुरी परिस्थिति ही क्यों ना हो, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये पर्सन सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर रहते हैं। एंड उससे ज़्यादा पॉजिटिव, उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन कोई और हो ही नहीं सकता है। मैं आप लोगों को वही कहूँगी, बिकॉज यस, इनकी एनर्जी वो है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स के बारे क्या आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, वही मैं बोल रही थी।
इस पर्सन के जीवन में ऐसे लोग होंगे जो हर टाइम इनके पीछे पड़े हुए रहेंगे, हर टाइम इनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अभी भले ही वो फिजिकल फॉर्म में लोग हो, भले ही वो लोअर एनर्जी, लोअर फ्रिक्वेंसी की कोई एंटिटीज़ हो या कुछ भी हो, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये अपनी तरफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये कोई हीलर है तो ऑफकोर्स इनके तरफ नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट होंगी। बिकॉज बीइंग ए हीलर मुझे ये चीज़ ज़रूर पता है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमारे लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। एंड इसके लिए ही ये परिस्थिति बनती है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, वो नहीं, बिकॉज उनके दिमाग में जो, देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों के अंदर होते हैं साइड्स, ठीक है, तो उनके ऊपर निगेटिव साइड ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, इन सब में कुछ रहा नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें है, इससे कुछ नहीं होती। इवन यहाँ पे भी कभी कभी आपको कमेंट्स दिखेंगे इस तरीके से, तो वही लोग होते हैं, उनकी कोई गलती होती नहीं है लेकिन उनके ऊपर वो निगेटिव साइड ज़्यादा हावी होते हैं। एक तो वो हील नहीं करते, दूसरी चीज़ होती है इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर जाती है, उनके एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा रहते हैं दुनिया से कि उनको बस थोड़ा सा भी चूक कुछ हो गया तो ये बस वहीं पे भड़ास निकाल देंगे। एंड उनको लगेगा कि ये भड़ास निकालना मतलब हमने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया, कि हमने अपने आप को सुना दिया हमने जाके सामने वाले को, तो ये चीज़ नहीं होती है। एंड इस पर्सन के लाइफ में ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा उनको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये आपके फ्यूचर्स पास काफ़ी मेहनती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे जिनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। एंड उतने ही लोग इनको हराने में पीछे पड़े रहेंगे। स्टार की एनर्जी है भाई, डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है इनके ऊपर, तो जिनके ऊपर डिवाइन भगवान की, अल्लाह की, जीसस की कृपा होगी तो क्या वो पर्सन के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, कुछ निगेटिविटी कर सकता है? नो। बस कुछ टाइम के लिए उनको रोक ज़रूर सकते हैं लेकिन उनकी जो पॉजिटिव लाइट है उसको कभी डिम नहीं कर सकते, उसको कभी नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ बन रही है। तो यस, यहाँ पे डेविल और एंजल्स की मुझे फाइट दिख रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, काफ़ी स्ट्रगल्स इनके जीवन में रहेंगे जो ये ओवरकम करेंगे। C2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ऐसे होंगे जो इमोशंस नहीं दिखा पाएंगे इतना, ठीक है। इनको इमोशनली, मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि इमोशनली बैलेंस नहीं, इमोशनली बैलेंस है लेकिन ये हर चीज़ में सिर्फ इमोशंस को ही सामने नहीं रखेंगे। अगर ये पहले हर टाइम इमोशंस को सामने रखते थे तो अब ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बन गए होंगे। जब आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। ये इतना इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड कभी कभी हो सकता है इसी इमोशंस का इनका फ़ायदा भी उठाया गया हो पास्ट में। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो इमोशनली एक कन्फ्यूज पर्सन तो दिख रहा है। अभी क्या ये कन्फ्यूज आपके लिए रहेंगे या क्या रहेंगे, वो तो अभी हम आगे देखते हैं। रिव्यूअर्स के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी रहेगी? द वर्ल्ड, यस। एक तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, कुछ ऐसे कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है जहाँ पे सोसाइटी तांग अड़ाएंगे कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। तो हो सकता है कुछ अलग कस्टम ट्रेडिशन। किंग ऑफ वॉन्स, यस, ये पर्सन ऐसे भी हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। नहीं पता मुझे किसके लिए मैसेज है, हो सकता है आप मैरिड हो या ये मैरिड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होगी ये पॉइंट, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो ऑफकोर्स मैरिज इज जस्ट ए, मतलब कोई कार्मिक क्लियरिंग का सीन दिख रही है मुझे यहाँ पे, बिकॉज कर्मा का कार्ड भी है द वर्ल्ड का, ठीक है। तो अगर ये पर्सन बाई चांस मैरिड निकले कि ये पर्सन की ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, तो जो भी इनकी शादी हुई है वो उनके कोई कार्मिक से होगी जो इनका एंड भी होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ, या तो कोई रिलेशनशिप में ये रहे, ज़रूरी नहीं है मैरिज ही हो, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिनको तोड़ के, बहुत सालों का रिश्ता तोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मुझे नहीं पता। C4 ऑफ कप्स भी आया है। तो इमोशनली आप एक चीज़ देखोगे इनका, एंड आप इनको कोई मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हो, कोई ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे आप लोगों की बातचीत होगी, फिर आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, फिर ये पर्सन अचानक से मतलब थोड़ा बैकआउट जैसा कर देंगे, ये पर्सन थोड़ा लेस इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपको 10 एंजल नंबर तब से बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ये चीज़ मान लीजिए। जब भी आपसे मिलोगे, जब भी ये परिस्थिति बनेगी, उसके बाद आपको 10 एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में भी रहेंगे, आपके एंड इनके बीच में, बिकॉज देखिए जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके बहुत लोगों के साथ कर्मा रहते हैं, उनके खुद के परिवार के साथ रहते हैं, उनके खुद के भाई बहन के साथ रहते हैं, उनके पार्टनर्स के साथ रहते हैं। जो भी लोग उनके जीवन में आएंगे हर किसी के साथ उनका कुछ ना कुछ या तो पॉजिटिव कर्मा या तो नेगेटिव कर्मा रहेगा, जो कि एंड होगा रिश्ता, या तो वापस से उससे भी बेहतर होकर रिश्ता खिलेगा।
तो ये दो परिस्थिति हमेशा बनती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ बनेंगी बिकॉज पास में इनके साथ ये चीज़ हुई है, इन्होंने जिनके भी ऊपर ट्रस्ट किया है वही लोग इनको छोड़ के गए हैं, तो एक वैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। काफ़ी कुछ देखा है आपके फ्यूचर स्पाउस ने, ठीक है, इनके लाइफ में काफ़ी कुछ परिस्थिति बनी है। ये पर्सन का नेचर ऐसा लग रहा है, पहली दफ़ा आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन बस बहुत हंस बोल के बात कर लिया, आपको बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि इस पर्सन की इतनी बड़ी ऐसी कोई चीज़ रह भी सकती है इनके जीवन में। हो सकता है ये थोड़े बहुत आपके साथ पहले फ्लर्ट भी करे, फिर उसके बाद अचानक से नो कांटेक्ट कर दे, कुछ ऐसी चीज़ें भी बन सकती है कुछ लोगों के लिए। तो आप समझ जाना कि ये पर्सन ऐसे नहीं है कि ये कमिटेड नहीं है, कमिटेड पर्सन है, लेकिन कुछ इनके ऐसे साइड भी होंगे जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव लग सकता है। आपको पहले स्टार्टिंग में ऐसे लग सकता है कि ये पर्सन कहीं मेरे साथ मतलब वो तो नहीं कर रहा है कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इनको क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ ऐसे निकल रहे हैं आप लोगों का, तो प्लीज़ अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए। कुछ चीज़ें आपके साइड से भी होंगी जो आपको हील करना होगा विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, यस, दोज हु आर सिंगल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो एज गैप मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है, ठीक है। कोई बॉस या एम्प्लॉई, एक वैसा रिश्ता दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए कलीग हो सकते हैं आप दोनों। कुछ लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि आप इनको स्कूल के टाइम से ही आप लोग साथ में पढ़े होंगे, तो स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आपके बचपन के, या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। एक वैसी वाइज भी आ रही है जिसकी बहुत कम एज से ही आप एक दूसरे को जानोगे, भले ही शादी जिस उम्र में ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत कम एज से ही आप एक दूसरे को जानोगे। अगर मैं इनकी अपीयरेंस बताऊं तो यस, ये पर्सन फेयर टोन के मुझे दिख रहा है, ठीक है, टॉल दिख रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स। फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी कोई रेड कलर का ड्रेस मुझे स्पेसिफिक फील हो रही है, बिकॉज रेड कलर की वाइफ ज़्यादा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है पहले आप उनको कोई रेड ड्रेस में देखो, वैसी चीज़ हो सकती है। मेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आप लोग वीडियो कॉल में मिलोगे, या मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा जहाँ पे फिजिकल मीटिंग बहुत देर से होगी, तो एक वो भी चीज़ है। जैसे कि 3-4 साल कुछ लोग ऐसे ही डेट करने वाले हैं, फिर उसके बाद जाके मिलोगे। मुझे नहीं पता, या कोई मोबाइल गेम्स इस तरीके की वाइब्स आ रही है, जैसे कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग मिले हो, कोई डेटिंग ऐप भी हो सकता है। वैसे आप मिलोगे, अगर नहीं मिले हो, एंड अगर मिले हो, जो लोगों के लिए मैं इस तरीके से ही बोल रही हूँ कि आप लोग मिले हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनको जानते हो, बिकॉज 4 ऑफ कप्स भी आया है। तो कोई हो सकता है कि आपके पास्ट से हो, जो अभी आपके जीवन में नहीं है लेकिन कुछ टाइम पहले तक थे। तो कोई वैसे व्यक्ति दिख रहा है, बिकॉज इनके साथ आपका कनेक्शन ही पहले स्टार का आया है, तो कनेक्शन तो स्पिरिचुअल रहेगा आप दोनों के बीच में। द एम्परर, यस, ये पर्सन का नेचर स्टबर्न दिखेगा। ये अगर फीमेल है तो भी ये इजीली एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेस एक्सप्रेसिव होंगे। एक कंट्रोल एनर्जी मुझे दिख रही है कि फैमिली बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं इनके। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, इनकी फैमिली मुझे कंट्रोलिंग दिख रहा है, जिसके लिए उनके मन में एक डर रहेगा किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए, किसी के साथ भी ओपन अप होने के लिए, ठीक है। कुछ इनका एंसेस्ट्रल चीज़ें रहेंगी। मुझे पता नहीं क्यों फर्स्ट पाइल की भी वाइब्स आ रही है, आप लोग जाके फर्स्ट पाइल भी देखना, ठीक है, बिकॉज ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। थोड़ा बहुत मुझे ऐसे फर्स्ट पाइल की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपके स्पाउस का इनिशियल फर्स्ट पाइल में से हो, एंड आपका इस पाइल में आई डोंट नो क्या है, तो प्लीज़ जाके देखिए, आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकता है। एंड रीडिंग हमेशा कंप्लीटली देखिए, अगर देख रहे हैं कोई भी पाइल बीच में स्किप कर करके मत देखिए, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए मिस हो सकते हैं। आई थिंक कुछ लोग इंट्रो भी नहीं सुनते हैं, डायरेक्टली पाइल्स में आके थोड़ा देख के स्किप कर देते हो, तो इस तरीके से आपको वो चीज़ मिलेंगी नहीं, या तो सिर्फ आप लास्ट का पोर्शन सुनते हो, सामने का आप सुनते ही नहीं हो, तो इस तरीके से भी नहीं होगी चीज़ें। तो आपको पूरी रीडिंग सुननी है अगर आप लोग सुन रहे हो। कोई फार्मेसी मुझे सुनाई दे रहा है, या तो ये फार्मासिस्ट हो सकते हैं, या फार्मेसी के रिगार्डिंग कुछ है, या तो हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे जिनके लिए इनको हमेशा मेडिसिन कंज्यूम करना पड़ सकता है, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन की वाइफ ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहा है, जैसे पढ़ाई में बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा
इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ट्रॉफी वगैरह, मेडल्स वगैरह इनको मिले होंगे कोई गेम्स में या ऐसा कुछ। ठीक है, गेम्स की वाइब्स यहाँ पे भी है, तो हो सकता है आप लोग कोई गेम्स में हो या कुछ ऐसे, आपके कोई मेंटर रहे हो ये, या मेंटर हो सकते हैं। ट्रिपल फोर एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब आपकी इनसे मुलाकात होगी। ठीक है, अभी आपको कभी भी दिख सकते हैं ट्रिपल फोर। ठीक है, अगर पहले से ही दिख रहा है तो क्या पता आप जानते हो। ठीक है, बिकॉज ट्रिपल फोर एंजल नंबर काफ़ी स्पेसिफिक, मुझे बार बार वही वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। फोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ट्रिपल फोर तो आ भी गया है यहाँ पे। ओके, चलिए और हम अलग देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फिर हम देखेंगे कि आप कब तक मिलोगे। फिफ्थ चक्रा, आर्क एंजल गैब्रियल। ओके, तो थ्रोट चक्रा की बात यहाँ पे हो रही है। तो कम्युनिकेशन, वही मैंने कहा ना, आप लोगों का पहले कम्युनिकेशन होगा, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन या कुछ एक ऐसा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे इनका थ्रोट चक्र एक्टिव होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये बोलने में होंगे, इसके लिए मैंने कहा है ना, ये आपके बॉस, आपके मेंटर, ये कोई ऐसे हो सकते हैं, आपके ट्रेनर, कोई ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोलते हो। ठीक है, वैसे ये पर्सन, इनका कम्युनिकेशन के साथ इनका बुध के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। ठीक है, या तो आपको भी अपने बुध प्लैनेट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। स्पेशली वेडनेसडे के दिन को ज़्यादा माना जाता है, तो आप उस दिन ग्रीन कलर वेयर कर सकते हो, लेकिन आप लोग देख लीजिए अपने हॉरोस्कोप, अपनी चीज़ों से आप लोग देख लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी जो वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड थ्रोट चक्रा पे तो काम करना ही है, बिकॉज थ्रोट चक्रा का ही कार्ड है, तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। बिकॉज अगर आप जो भी काम कर रहे हो फ्यूचर में, आप जो भी जॉब में हो, कैरियर में हो, आप कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बोलने से ही आपकी बातें बनेंगी, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे चीज़ें बनेंगी, राइट। तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे हर किसी को ध्यान देनी चाहिए, आप हो, आपके स्पाउस हो, जो भी हो। बिकॉज अगर बोलने में आपको हिचकिचाहट होती है, दैट मीन्स आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटीज़ फील होती है, तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, बिकॉज आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको वही कह रहे हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ हो। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप दोनों का हायर कनेक्शंस रहेगा, जो सिर्फ आप दोनों ही कंप्लीट करोगे एक दूसरे को, कोई और नहीं। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे आप दोनों के बीच में घुसते भी है तो उनको निकलना होगा, कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे जोड़ नहीं चलेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, सी हॉस्टिलिटीज़, मैं यही चीज़ बोल रही थी आपके स्पाउस के बारे में कि ये एक योद्धा की तरह, इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया। सी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, जहाँ पे ये बंदा तलवार लेके ही खड़ा है। तो यस, ये पर्सन, मतलब ऐसी एनर्जी आई है ना, रेडी टू फाइट, जो गाना है टाइगर श्रॉफ का, रेडी टू फाइट, बिल्कुल वही एनर्जी आ रही है, रेडी टू फाइट। ये पर्सन हमेशा कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको लेके मतलब किसके इंटेंशन क्या है, ये तो एक तो ये पर्सन पिक कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी कॉन्शियस है, अगर ये कोई ट्रेनर, आपकी कोई मेंटर है, तो भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। ठीक है, अपने उसूल, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन को ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने वाले पर्सन हैं। ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये पर्सन ऐसे हैं जिनको, देखिए पे हाथ पे टैटो भी है, तो हो सकता है इन्होंने टैटो करवाई हो, या आपने करवाई हो, या किसी का मन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई जिम ट्रेनर, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही, तो हो सकता है कि कोई ऐसे फिटनेस के रिगार्डिंग इनका काम हो। ठीक है, रेसलिंग का कोई काम हो, वैसी एनर्जी आ रही है। जो भी हो, प्रोफेशन जो भी हो इनका, लेकिन मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि यस, ये पर्सन के जो स्ट्रगल्स रहेंगे, 26 नंबर बार बार आ रहा है आज। फर्स्ट पाइल में भी 26 बहुत स्पेसिफिक था, आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों का कोई बर्थ डेट हो 26, या कुछ हो 26 से जुड़ा हुआ, तो देखिए, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, ये फूक फूक के कदम रखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सामने से इनको अप्रोच भी करोगे तो हो सकता है ये पर्सन टाइम लगाए, या आपको बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टिगेट करे कि आप कैसे हो, क्या हो, उसके बाद जाके एक्सेप्ट करे। मुझे नहीं पता किसकी वाइब्स है, तो इसके लिए अभी अपने फ्यूचर स्पाउस को आप लोग कोसने मत लग जाना कि ये वो।
ठीक है, बिकॉज जो इंसान स्ट्रगल फेस करते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि वो क्यों इतने कॉन्शियस रहते हैं। बिकॉज जहाँ पे हर जगह पे दुश्मन होता है तो लोगों को अवेयरनेस तो रखना ही होता है, बिकॉज हमेशा दुश्मन अपने के मुखौटे में ही आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। द वर्ल्ड, यस, लॉन्ग डिस्टेंस तो रहेंगी, आप लोग अलग अलग जगहों से होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, लव ऑरिकल से क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूवर्स के? सरेंडिपिटी, सी पानी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यस इमोशंस, तो आप दोनों को अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा बिफोर मैरिज। अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, 2 ऑफ सोर्स पहले ही आया है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो। ठीक है, मून की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इंट्यूटिव हो लेकिन अपने इंट्यूशन को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जितना हो सके अपने मून को बैलेंस करो। ठीक है, आप फुल मून वाटर चार्ज कर सकते हो फुल मून के दिन में, वो पानी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, साथ में यस मून के रिगार्डिंग तो आपको क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑफ कोर्स आप अपना चीज़ें चेक करके ही लो, बिकॉज क्रिस्टल्स तभी काम करते हैं जब आपके साथ उनकी एनर्जी अलाइंड होती है, वरना दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसके लिए वो आप देख के ही लो। दूसरी चीज़ है, यस अगर आप लोग मतलब कर सकते हो, जो जिस रिलीजन से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो यस आप मंडे के दिन में आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब मंडे के दिन ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो उस दिन आप कोई वाइट कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, पहन सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मून बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस रिश्ते के लिए, आपके मैरिज के लिए, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ मिरर करेंगी। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या कोई ऐसी एनर्जी हो, तो आप जो काम करोगे वो सामने वाले की तरफ भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो यस आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी का मतलब सिर्फ मैं मेल फीमेल जेंडर वाइज नहीं कह रही हूँ, सबके अंदर होता है, तो बस अपने फेमिनाइन नर्चरिंग साइड को ज़्यादा आप लोग नर्चर करो, वही है। वर्डीनेस, यस अपने आप को वर्ड करो, सेल्फ लव करो। ठीक है, किसी की एज 35 हो सकती है, या तो 35 एज में किसी की शादी हो सकती है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि जब तक आप खुद को वर्थ नहीं करोगे तब तक डिवाइन आपको यहाँ पे रोक के रखेंगे। जिस दिन आपने खुद को वर्थ करना आप सीख गए हो, उसी दिन आपकी चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे, बिकॉज सी ये लेडी यहाँ पे अपनी परछाई को देख रही है पानी में, तो एक मिररिंग रिफ्लेक्ट, तो आपके स्पाउस के साथ आपका एक मिरर एनर्जी होगी। ठीक है, आप जो अपने ऊपर काम करोगे वो आपके सामने वाले पर्सन के ऊपर भी वही काम मिरर करेगा। अगर सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो डेफिनेटली होगी चीज़ें। ठीक है, तो यस ये कनेक्शन मुझे वैसे ही दिख रही है। अबंडेंस, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका अबंडेंस ग्रोथ तो ज़रूर होगा। अगर आप ये सोचो कि मैरिज के बाद मेरे कैरियर कैसे रहेंगे, मेरे मनी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो उसके लिए अबंडेंस आ गया है। ठीक है, 1111 नंबर आपको देख सकते हैं। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट है रिकन्सिलिएशन या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। ओके, कब तक आप मिलोगे? सीपीज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको थोड़ा टाइम वेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा जनवरी मंथ कुछ लोगों के लिए है, ये इसलिए आ रही है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं हो, आपका अभी कोई कार्मिक साइकिल एंडिंग या कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों का चल रहा है, तो अभी थोड़ा समय तो लगेगा आपको। तो बस अपनी चीज़ों को हील करते रहिए, क्लियर करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगी। 10 ऑफ कप्स, यस कुछ लोगों के लिए या हो सकता है कि महीनों में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए। ठीक है, आफ्टर अक्टूबर आप मिलो अपने स्पाउस से, या अक्टूबर के बाद आपकी शादी फिक्स हो। अगर आप ऑलरेडी जानते हो किसी, सी 9 ऑफ कप्स, यस ऑलरेडी तो जानते हैं। बहुत सारे लोग ये एनर्जी में है कि आप ऑलरेडी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस उनके साथ आपकी चीज़ें आगे ग्रोथ है, भले ही धीरे धीरे हो रही है वो ग्रोथ। सी टावर भी आ गया, तो यस दिस इज़ अ वेरी बिग क्लैरिफिकेशन। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो यस ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि आपका जो चीज़ें अभी बिगड़ गई है, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप जिनके साथ आप कोशिश कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए लेकिन नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि यस आप जानते हो आपके जीवन में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। अगर कुछ लोग शादी नहीं करने वाले थे तो उनका मूड चेंज होगा, वो शादी करने वाले हैं, बिकॉज शादी तो है भाई आपके डेस्टिनी में। अभी आप जितना भी फोर्स करो, बिकॉज मुझे 4 ऑफ वॉन्स की एनर्जी पहले ही आई थी। 4 ऑफ वॉन्स मैरिज का कार्ड है, एंड यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स आया है, तो ये भी मैरिज को, एक हैप्पी मैरिज को दिखाता है। तो यस, एंड साथ में टावर का आना, दैट मीन्स जो अभी आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो आपका हील हो रहा है आगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए 16 वीक्स या 16 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 महीने के बाद आपके मैरिज के योग बन सकते हैं।
तो ये ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, तो 1 से 1.5 साल आप ले लो, कुछ लोगों के लिए है, अभी भी आपको अपने ऊपर काम करना होगा गाइस, ठीक है। तो मैरिज के लिए यही आ रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी हम इनिशियल्स लेते हैं। आज मैं इस तरीके से ही कर रही हूँ रीडिंग। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बाप रे, किसकी ऐसे कनेक्शन है, तो देखिए वो भी मैसेज डिवाइन आपके लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो इनिशियल आया है वो है आर, ठीक है। तो ये कोई कंफर्मेशन मैसेज हो सकता है किसी के लिए। के, ओके, एच आया है, ओ आया है, यहाँ पे जी आया है, टी आया है, डब्ल्यू आया है, एफ आया है, एन, वाई। मुझे होटल फील हो रहा है, कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा हो या कोई होटल में किसी से मिलो, आई डोंट नो, रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। रश्मि, ओके, टीना, किसी का नाम यहाँ पे आ रहा है या किसी का निकनेम भी हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, हरप्रीत या ऐसा कुछ भी नाम यहाँ पे आ रहा है। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। आप लोग एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स। नंबर आपके सामने है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।